हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉग एक्सपोनेंट का फाइंड एक्स क्वेश्चन। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे से तो बनते ही नहीं है, लेकिन आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को सेकंडों बना सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रहे कुछ कंसेप्ट है, क्योंकि मैथ के लिए कंसेप्ट ही सबसे बड़ा वेपन होता है। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो मैथ आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे, ना कि रट्टा मरवाना। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। चलिए, यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट कैसे सीखते हैं, ध्यान से देखना कैसे सीखना है। अब यहाँ पर हमको x चाहिए, x का वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन बोला है। तो हम क्या करते हैं ना, 2 का पावर x इंटू में 2 का पावर x, अच्छा सॉरी प्लस है ना, प्लस है 2 का पावर x प्लस 2 का पावर x प्लस 2 का पावर x इक्वल टू 192 है। ठीक है, 192 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, सब में से 2 का पावर x को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं। इन सब में से 2 का पावर x कॉमन निकाल लेते हैं। कैसे पता सर कॉमन क्या होता है, नहीं पता, चलिए वो भी सीख लेते हैं कॉमन कैसे होता है। यहाँ से 2 का पावर निकल जाएगा तो ये बचेगा प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1। नहीं समझ में आया, मुझे पता है नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अब देखो हमने ऐसा क्यों लिखे। कॉमन का मतलब होता है ना कि सब में से कॉमन निकालना। सब में से कॉमन निकाल दिया, अगर ये वाला है इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इसके साथ, तो मेरा ये चीज़ आएगा। फिर बीच में प्लस है, प्लस इसको फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगा। तो हमको यानी फिर यहाँ से इसको करेंगे नहीं, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। जब कॉमन निकाल दिए, सब में से हम निकाल देंगे, बता इसमें से निकाल दिए, यहाँ से निकाल देंगे 2x, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, 2x बाहर निकल जाएगा। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2x को इसके आगे हम यहाँ पर 1 डाल देंगे तो क्या है, कोई प्रॉब्लम है। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो 2x रहेगा। हम इसमें से इसको बाहर निकाल दिए, यहाँ पे भी हम 1 डाल सकते हैं, इसको बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे भी 1 डाल सकते हैं, इसको बाहर निकाल देंगे, तो 1 1 1 सिर्फ 1 ही 1 बचेगा। तो यही 1 1 बच चुका है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, समझ में आ गया है ना। तो अब इसको यहाँ पे लिखिए। अब इसको देखिए 192 है, तो इस 192 को यहाँ पर चलो एक थोड़ा देर के लिए रहने देते हैं, इसका बताएंगे इसका कैसे इलाज करना है। इसको लिखेंगे 2 का पावर x इंटू में 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो 3 हो गया। अब सर बोलेगा इंटू कहाँ से आता है, अरे ब्रैकेट और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे और इन तीनों को जोड़ने पे इन दोनों के बीच में जो भी आंसर आएगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन करना होगा। फैक्टराइजेशन नहीं भी करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, 192 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 2x इक्वल टू 192 अपॉन में 3 लिख सकते हैं कि नहीं। ये मल्टीप्लाई में है, ये हटेगा यहाँ से, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में कर दिए। चूँकि मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर जाने के बाद ये डिवाइड में होगा, यानी ऐसा हटेगा वहाँ जाके सटेगा। ठीक है, ऊपर से हटेगा तो नीचे जाके सटेगा। ये अच्छा कंसेप्ट है, याद रखना। चलो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 3 का टेबल में 19 आता है क्या, नहीं आता है। इससे थोड़ा सा कम आता है सर, 18 कितने बार में, 6 टाइम्स में, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अब 18 तो कट चुका है, बचा कितना है 1। 1 जो है ना इस 2 के आगे चला जाएगा, तो 1 के आगे 2 के आगे जाएगा तो ये 12 बन जाएगा। तो 3 का टेबल में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो यहाँ पर 4 हो गया। यानी कुल मिला के इसको लिखेंगे 2 का पावर x बराबर 2 का यानी 64। ठीक है, ये हो जाएगा 64। लेकिन अब इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पर बेस में 2 है, यहाँ पर बेस है ये नहीं 2, तो हम क्या करते हैं 64 को बेस में 2 लाने का कोशिश करते हैं। तो इस 64 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 32 इंटू 2 इंटू 16, 2 से करेंगे 8, 2 से 4 और ये फिर 2 से 2, यानी कुल मिलाकर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इस 64 को हम लोग 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। सर नहीं समझ में आया, इसको कैसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, है ना। अगर हम 2 का पावर 6 लिखे ना तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करेंगे, सबको सॉल्व करने के बाद यही आएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 है, पावर 6 किसका 6, 2 ना आया है 6 बार, तो बेस में 2 ही रहेगा। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यानी कुल मिला के अब इसको ध्यान से इधर देखना है, 2x यहाँ पर हो गया 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर 6। अब यहाँ पे एक लाइन लिखना है। क्या लाइन लिखेंगे, अगर यदि बेस सेम होता है ना तो पावर को इक्वल होता है, बेस सेम पावर इक्वल, बेस सेम पावर इक्वल। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना होगा, उस लाइन को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान से रहे, यहीं पे लिख देते नीचे, एज द बेसेस आर सेम
अगर यदि बेस सेम है तो क्या होगा, पावर को कंपेयरिंग होगा, कंपेयरिंग द पावर्स, ठीक है, कंपेयरिंग द पावर्स, और कुछ नहीं है, कंपेयरिंग द पावर्स। कंपेयरिंग द पावर्स इसका कुल मिला के यही होता है कि बेस अगर सेम है तो पावर इक्वल होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हो गया x बराबर 6, लो हो गया, बेस सेम पावर सेम, x बराबर 6 हो चुका है, ठीक है अच्छा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी में, ये रहा, देखो यहाँ पर ये कैसे बनेगा, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको सीखते जाना है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, हमको पावर को एक तरफ कर लेना है, वेरिएबल को एक तरफ और विदाउट वेरिएबल को एक तरफ। तो हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसको उठा के इधर कर देते हैं, यानी हम इसको 2 का पावर x को यहीं रख देते हैं इक्वल टू 2 का पावर 4 है, इसको उठा के हम इधर कर देते हैं, तो इसको उठा के इधर कर देंगे कितना आ जाएगा, माइनस, माइनस में आ जाएगा 2 का पावर 3। क्या नहीं लिख सकते इसको, ये प्लस में इक्वल के उसको उठा के उधर ले गया तो ये माइनस में आ गया, हाँ लिख तो सकते हैं। चलो तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर में, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन 2 का पावर 3 ले सकते हैं, चूंकि हम इसको भी 2 का पावर 3, तो यहाँ से 2 का पावर 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है, माइनस ये 2 का पावर 3 निकल चुका है, इसका यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, 1 ऐसे, यानी हम जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बता दो क्या आएगा, इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऑलरेडी किसी का भी कुछ पावर हो या ना हो 1 हमेशा हाइड होता है, तो इन दोनों को जब बेस सेम है तो पावर तो एडिशन होगा, यहाँ पे 3 और इसके यहाँ पे 1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 1 4 आ जाएगा। अब इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और पावर में 3 ऑलरेडी है तो पावर 3, यानी हम इसको ऐसे कॉमन निकाल सकते हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ गया होगा तो बन गया, इसी को तो बोलते हैं कंसेप्ट। और ये है क्या चीज़ मैथ में, बस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। क्या नहीं पता, चाहे इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखो 2 का पावर 3 इंटू में 2 का पावर 1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम है ना तो पावर दोनों का ऐड होता है, तो पावर दोनों का क्या होगा, ऐड होगा, पावर ऐड होगा कितना, 3 और 1 4, यानी बेस को हम लोग एक ही बार लिखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, 3 + 1 तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से खत्म, अब यहाँ से हो गया। अब ये 2 का पावर x है, तो 2 का पावर x बराबर ये तो हो गया 2 का पावर 3, 2 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1, ब्रैकेट में 1 रहेगा, लो ब्रैकेट में 1 डाल दिए, 1 है दोनों में 1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 का पावर 3 और ये 2 का पावर x। अब एक ही चीज़ बताना है यहाँ पर, अभी हम देखो थोड़ा देर पहले क्या लिखे, हम एक लाइन लिखे होंगे, जस्ट इसके पिछला क्वेश्चन में एक लाइन लिखे थे, वही लाइन को यहाँ पे चिपका देना है, ठीक है। और जब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा, बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, तो x के बराबर 3 होगा, ठीक है। जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऑटोमेटिक उसका इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन पसंद आए होंगे, तरीका समझाने का अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है, चलो एक इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम भूल ही गए। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो दोनों का बेस सेम नहीं है, यहाँ पर भी और इसका भी बेस दोनों का सेम करना होगा, तभी तो क्वेश्चन बनाने का मजा आएगा। तो दोनों का बेस सेम नहीं है, तो बेस सेम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको फैक्टराइजेशन करना होगा, पावर को फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी 32 जो है ना, इस 32 को हम लोग लिख सकते हैं 16, फिर 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, 2 से कर देंगे तो जाएगा 4, 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे तो 1, यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी हम यहाँ से देखो 2 2 जब 4, 4 2 जा 8, यानी 8 का पावर कितना लिख सकते हैं, यानी 8 और ये हो गया यानी 2 का पावर 5, हम इसको 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, चलो देखो इसको इधर पे कर दें। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर, और इस 8 को भी कैसे फैक्टराइज करना होगा, इस 8 को हम लोग करना होगा 2 2 2, ठीक है, 2 से 1, तो ये 1 हो गया, तो 2 2 2, यानी इसको भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 1 2 3 लिख दिए, और ये 2 को ही 2 आया, बार बार 2 आ रहा है इसलिए 2 लिख दिए, ठीक है। तो यानी इसको हम लोग इस 8 को ऐसा लिख सकते हैं। अगर तो इसको ऐसा लिख देगा तो यहाँ पे भी तो 32 है, इस 32 को ऐसे लिख सकते हैं, तो यानी हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 का ये 2
5 5, ये 5 5 है, इक्वल टू, इसको कैसे लिखेगा 32 को, 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5 का x। बस यही एक चीज़ जानना है इसमें, बाकी तो फिर तो यही चीज़ करना है। बस इसको खाली हमको क्या करना होता है, जब भी x वाला क्वेश्चन हो, फाइंड द x, पावर में x हो और निकालना हो उस x का वैल्यू, तो ध्यान रहे हमको उसका बेस दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। बेस इक्वल हो जाएगा ना तो पावर ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, फिर तो बहुत आसान बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 का इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 का 1 15 और 1 16 का 6 1 3 1 3 2 जा 6 6 और 1 7, ठीक है, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का पावर हो गया 5x, चूंकि इन दोनों में क्या होता है तो इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। अब बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा, बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा। तो पावर कैसे इक्वल होता है, तो यहाँ पर भी फिर एक लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो उस लाइन की बात कर दिए हैं। तो लाइन में लिखना क्या है, एज द बेसेस आर सेम देन कंपेयरिंग द पावर्स, यही एक लाइन लिखना होता है। यही हम पिछला क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लिखवा लिए। देखो यहाँ पर देखेगा क्या लिखा हुआ है, एज द बेसेस आर सेम कंपेयरिंग द पावर्स, इसी लाइन को उस क्वेश्चन में भी चिपका देना है, ठीक है, इसी में यहाँ पे उसी लाइन को लिखना है। अब यहाँ पे लिख दिया तो बेस सेम होगा, तो 7 6 5 इक्वल टू 5x, ठीक है। अब हमको यहाँ पर x का वैल्यू चाहिए ना, तो ये यहाँ पर ये फालतू में इसके साथ सटा हुआ है, इसको यहाँ से हटना होगा। हटेगा तो कहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये हटेगा और इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो 7 6 5 डिवाइडेड बाई में 5 इक्वल टू में x। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, देखो कैसे डिवाइड किया जाता है इस टाइप का। 5 से हम लोग काटेंगे पहले 7 को, कितने बार में कटेगा, 1 बार में, तो आंसर यहाँ पर 1 हो गया। 5 कैंसिल हुआ ना 7 में से, तो 2 बचा हुआ, 2 यहाँ पर चला गया तो ये 26 बन जाएगा। अब ये 26 बन गया तो 26 5 का टेबल में 26 कितने बार में आता है, 5 टाइम्स में, तो यहाँ पर ये हो गया 5। अब 1 बचा है, 1 यहाँ पर चला गया तो ये 15 बन जाएगा। 15 5 के टेबल में कितना आता है, तो 3, यानी ये हो गया 1 5 3 इक्वल टू मैक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोई आंसर। अगर इससे नहीं पता है ना तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 लिख के यहाँ पे 7 6 5 ऐसे भी डिवाइड कीजिएगा तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है। आ गया को समझ में, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।